हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे। तो आज हम मार्केट की बात करते हैं। भाई, हमारी मार्केट गैप अप खोली और पूरे दिन ऊपर ही ऊपर रही और फिर क्लोज हो गई कास्ट सिस्टम के तहत। तो ऑलरेडी आज मैंने कुछ एक टेस्टिंग ट्रेड डाला था, क्योंकि मुझे अगस्त तक पूरा ये देखना है, लेकिन बिना कुछ पैसा लगाए देख नहीं सकता। ये मेरी बीमारी है कि पता नहीं किसी और की भी प्रॉब्लम है कि जब तक मेरा पैसा नहीं लगा होगा तो मैं सिस्टम ऑफ करके अपना मैं तो मतलब नहीं देख सकता। फिर मैंने कहा आज चलो यार डाल देते हैं, क्योंकि मैं भी ब्लाइंड वर्क कर रहा था निफ्टी में, क्योंकि ये बिल्कुल ही नया प्रोसेस है। रात भर इस पर रिसर्च करी कि भैया आप कैसे करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन कुल मिला के जितनी भी मैंने स्टडी करी है उससे अभी ये पता चला है कि निफ्टी में जब से कास्ट सिस्टम आया है थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन इसका जो पॉजिटिव फ़ायदा होगा वो ऑप्शन बायर के को होगा। अब ये ऑप्शन सेलर की वो दबदबा नहीं रहेगा कि 70% भाई आप आओ 70% एक विनिंग रेट थी ऑप्शन सेलिंग से, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, एटीएम की कॉल और पुट दोनों बेच दो। अब ये जनरली जो बाजार है ये ऑप्शन को बराबरी का दर्जा दे रहा है कि ऑप्शन बायर का भी जो थीटा है वो डिके आसानी से नहीं होगा। आईवी उस हिसाब से बाउंस ही नहीं हो पा रही है। तो मतलब और देखो, जो अभी तक मुझे पता चला है और जो मैंने फील किया है कि प्रीमियम नहीं टूट रहा है। ऑप्शन बायर के लिए जो है दरवाजे खुल रहे हैं, अगर हम इस सिस्टम को पॉजिटिव तरीके से लें। और वैसे भी जनरली जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ, ऑप्शन में काम करना कोई बहुत बड़ी वो अचीवमेंट नहीं है कि आपने ऑप्शन में काम कर लिया, आपने ऑप्शन से पैसा कमा लिया। अब सबसे पहले मैं कहता हूँ कि ये एफएनओ है, फ्यूचर एंड ऑप्शन है। फ्यूचर और ऑप्शन का मतलब है एक फ्यूचर खरीदोगे, उसकी आप हैजिंग करोगे ऑप्शन के साथ, यानी फ्यूचर का इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस टूल है, तो इसको लेके कोई कुछ ना भी तहलका मलाए कि ये कर दिया वो कर दिया। यार एक तो मैं समझ में नहीं आ रहा, ऐसे ऐसे वीडियो आ रहे हैं। हर बंदा जिसको भी मार्केट की जानकारी है वो बंदा सबसे पहले तो कह रहा है सेबी ने पकड़ा, मैनिपुलेशन, दो लोगों को पकड़ लिया, ये कर दिया वो कर दिया। अरे भैया पहले वो पकड़ लिया ठीक है, लेकिन अब आगे ये इसका सॉल्यूशन तो कुछ बताओ कि कैसे मतलब ट्रेड करेंगे, कैसे ट्रेड नहीं करेंगे। अब है उस पर वर्क करो, उस पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सेबी पता नहीं किसको पकड़ रही है किसको नहीं पकड़ रही, उसका काम है तो उसको तो हर बंदा बता रहा है मिली बड़ी काम है ये मेरी। सबसे पहली बात तो देखो, अगर आप जो भी मेरे लिसनर हैं और मार्केट में वर्क कर रहे हैं, तो मैं पहले से बता रहा हूँ, सबसे टॉप पे होती है हैजिंग, नंबर 2 पे है स्टॉप लॉस। और आप अगर मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करोगे तो उसका नाम है फ्यूचर एंड ऑप्शन, फ्यूचर के साथ ऑप्शन। ना ही आप ब्लैंक फ्यूचर करो, ना ही आप ब्लैंक ऑप्शन करो। ये कास्ट सिस्टम आपकी बड़ी हेल्प कर देगा। फ्यूचर बाय करो और उसको हैज करो पुट के साथ, जो भी है मतलब आपके लिए ये बेस्ट हो गया। हैज करने वाले जो फ्यूचर को ऑप्शन के साथ हैज करते थे तो उनके लिए ये बेस्ट है अभी। लेकिन ये मूवमेंट नहीं आ रही, वॉलेटिलिटी बिल्कुल डाउन है और गैप अप खुला फिर वहीं रह गया। अभी बड़ी समस्या। तो अभी मुझे थोड़ा सा ना और टाइम मैं ले रहा हूँ, इसलिए थोड़ा जो कॉन्सेंट्रेट है वो कमोडिटी की तरफ जा रहा है। क्रूड ऑयल, गोल्ड वगैरह, गोल्ड इन पे मतलब आप देख सकते हो। लेकिन निफ्टी में आप पर्टिकुलर विदाउट हैजिंग के पैसा तो नहीं मतलब आ सकता, हैजिंग से आ सकता है। ये तो बात है कि हैजिंग हमेशा जीत रही है, देखो हर जगह जीत रही है। मान लो सपोज आप भूल गए, आप फ्यूचर की आप फ्यूचर लिया, उसको आपने पुट के साथ हैज कर लिया। अरे अगले दिन देखेंगे जो भी बड़ा तहलका होगा और आपको पता है कि मेरा जो रिस्क है ये इतना है, तो सबसे ऊपर तो वही है। लेकिन भैया उसके लिए यू नीड 2 लाख मिनिमम, कम से कम 2 लाख रुपए होने चाहिए। अब हर इंसान के पास 2 लाख रुपए नहीं है ट्रेड करने के लिए एक लॉट में, तो अब वहाँ पर ऑप्शन बाइंग करता है। लेकिन उस ऑप्शन बायर के लिए भी ये कास्ट सिस्टम सही है, क्योंकि मैं आईवी क्रैक होते हुए नहीं देख रहा हूँ। अब ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा मगर बाजार में मूवमेंट होने लगे ऊपर नीचे, वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो जाए, वॉलेटिलिटी और मतलब कौन मिला के ऑप्शन बाइंग को भी मौका मिले कि भैया 5-10 हज़ार का ट्रेड लिया है तो उसे भी कॉन्फिडेंट है भाई हाँ ये थीटा तो आज दिखे नहीं होगा, जो होना है वो कल होगा।
ऐसा फील होने लगे। लेकिन कुल मिला के जनरली पूरा का पूरा ये अगस्त का महीना मे बी नेक्स्ट मंथ को भी इसको देखना है। और मैं वो एक्चुअली ना जनरली इसमें वो देख रहा हूँ कि यार एक तो बदलाव, जो भी बदलाव है ये तो है नहीं कि कोई बदलाव रुक जाएगा। ऐसा है नहीं कि इसका हम कास्ट सिस्टम का अगर विरोध कर देंगे तो बदलाव रुक जाएगा, या हमारी अब बदलाव रोक के करेंगे क्या, बदलाव होते रहेंगे ना। कुछ तो कमियां देखी होंगी ना पुराने सिस्टम में, तो कास्ट सिस्टम लेके आना पड़ा। और फिर मिला के अगर ये ऑप्शन बायर के लिए अच्छा है ना तो ये बेस्ट है। अभी तक तो मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये ऑप्शन बायर के लिए बेस्ट सिनेरियो है, तो इतना टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ यार एक्चुअली वो दो भाई हैं, वो दोनों एक सेल करता है एक बाय करता है। आई थिंक मैं नाम भूल गया, मैंने उनको वीडियो देखा और बहुत अच्छी मतलब नॉलेज भी स्कोर करी मैंने उनसे, काफ़ी कुछ सीखा। लेकिन जनरली क्या है कि मैं एक वीडियो देखना चाहता हूँ कि अब वो कैसे ट्रेड कर रहे हैं आफ्टर कास्ट सिस्टम, कि किस तरह से वो पुराना डेटा देख रहे हैं, किस हिसाब से वर्क कर रहे हैं इस बाज़ार में। एक वीडियो ना झटपट आना चाहिए कि देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। अगर मेरे वीडियो उन तक पहुँचे तो प्लीज़ एक वीडियो बना दें, क्योंकि मैंने उनको एक वाटर शॉप के शो में देखा था, वो हैच के उम्र का वो प्रॉफिट में होंगे, हैच करते हैं वाटर साहब हमारे। तो आई होप कि भैया बहुत जल्दी उनका कोई वीडियो आ जाए और मैं भी समझ सकूं कि भैया अब वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि मैं इस समय हैजिंग के सिवा किसी और को मैं वैसे हमेशा हैजिंग को ही प्रेफरेंस देता हूं। अगर लो कैपिटल है तो स्टॉप लॉस ये काम करने का तरीका है। बाकी देखते हैं आगे क्या क्या होता है। अभी रिसेंटली आप देखो बस निफ्टी को, और देखना यार बिना पैसे लगाए मुझसे तो नहीं होता। अगर आपसे हो सकता है तो आप कर सकते हो। मैं तो ओवरनाइट में पैसा लगा देता हूँ, मेरा इसी में पैसा जाता है। जो सबसे ज़्यादा मैं एक्सपेरिमेंट में पैसा खर्च करता हूँ। आज कॉल पुट लेता हूँ और अगले दिन देखूँ भाई गैप अप में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। प्रीमियम के साथ पूरे दिन प्रीमियम को गलाया। मैंने क्या गलाया, मैं सोच रहा था भैया कुछ तो मूवमेंट आएगी, कुछ मुँह में ऊपर नीचे चलता रहा। लेकिन ये लॉस नहीं, मार्केट की फीस है और आपको एक्सपेंस करना पड़ता है ना। जैसे भी आप तो किसी क्लास में हो, आपको एग्ज़ाम बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो सैम्पल पेपर खरीदना पड़ता है अलग से एक्स्ट्रा, कि कुछ हमारे अच्छे मार्क्स आएँ। तो इसी तरह मार्केट में कुछ पैसा लगाओगे तो मार्केट जल्दी समझ में आएगा। पेपर ट्रेडिंग से कुछ समझ में नहीं आता, रियलिटी है, कोई देखता भी नहीं है। अगर मान लो मेरे लगे हुए हैं 5-10 हज़ार रुपये, अगर आप 5-10 हज़ार रुपये आपको बहुत हैवी लग रहे हैं तो आप यार कम से कम कितना पैसे होता हो अगर लगा के आप ट्रेड करो। मिनिमम लॉट साइज के हिसाब से आपको 1000 रुपये लगाना इसीलिए है कि मूवमेंट आप जज कर सको, बारीकी से पढ़ सको, देख सको कहाँ थीटा डिकी ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा, पुराना टाइम फ्रेम फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सिस्टम पे जो टाइम देगा वो इस सिस्टम से प्रॉफिट कमा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती, काश आए या बास आए। ठीक है ना। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।